नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में एक सज्जन ने बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछा है। हालांकि उन्हें भी मालूम है, लेकिन आनंद लेने के लिए पूछा, जवाब दे देते हैं पहले उस आनंददायक सवाल का। और उन सज्जन का नाम है राम आश्रय शरण श्रीवास्तव जी। उन्होंने बोला, क्या दोबारा कम्यूटेशन हो सकता है पेंशन का? यानी जो पेंशन हम लोग सेवानिवृत्त के समय अपनी बेचते हैं, क्या वो दोबारा भी बिक सकती है? तो ऐसा नहीं है। हालांकि बैंक से लोन मिलते हैं उसी आधार पे कि आपकी एक तरह से पेंशन से वो रिकवरी होती है, तो वो जो भी समझ लो आप, पेंशन के आधार पर आपको बैंक से लोन मिल जाता है, वो बेचने ही तरीका है। लेकिन दोबारा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसा सवाल वैसा जवाब भी दे रहे हैं। चूँकि अभी तक 15 साल के बाद रिस्टोर होती थी पेंशन, दोबारा वापस आती थी, डीए उसका मिलता रहता था। अभी कोर्ट केस जिन लोगों ने किया है वो जीत चुके हैं, तो उनको अब 72 साल की उम्र में यानी 12 साल बाद ही रिस्टोर हो जाएगी। अब जो लोग कोर्ट केस करते जाएंगे नोशनल इंक्रीमेंट की तरह, उनको भी ये लाभ मिलेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 15 साल के बाद, यानी 5 साल और जोड़ दो, 20 साल के बाद में 20% पेंशन जो वर्तमान रिवाइज पेंशन है उसके आधार पर, और उस पर डीए भी मिलेगा। तो जितना कम्यूटेशन के रिस्टोरेशन से लाभ नहीं होगा, उससे ज़्यादा लाभ आपको 5 साल बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ज़रूर फ़ायदा है। यानी 80 साल नहीं, अब तो वो भी 79 साल हो गया है। 79 साल में लेकिन कोर्ट केस करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक 80 साल जिस महीने में पूरी करेंगे उसमें आपको 20% पेंशन की वृद्धि डीए उसके अलावा होगा, जो कि डीआर हम लोगों के लिए कहलाता है, वो मिलेगी। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा था कि ऐसा कोई आदेश है तो वो बताएं। हमारे पास ऐसा कोई जानकारी या आदेश नहीं है। तो इसका आदेश नहीं है, जो कोर्ट में गए हैं उन्हीं के पास है। हाँ, अगर आप ज़्यादा कहेंगे तो फिर हम किसी वो कोर्ट केस का भी डाल देंगे। ठीक है, कोर्ट केस जिन लोगों ने किया उन्हीं के लिए आदेश है। डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो सबके लिए निर्णय लेते हैं, वैसा कोई आदेश नहीं है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी ने भी एक सवाल किया कि 72 वर्ष का जो रिस्टोरेशन का आर्डर है वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं, इसका दें। तो दोनों श्रीवास्तव जी ने ये अक्षय तृतीया के दिन बढ़िया सा सवाल किया, और हमारे जो संज्ञान में था वो हमने जवाब दे दिया। हमारा स्वास्थ्य इतना गड़बड़ था, उसका रिकॉर्ड भी है। कल हमारा बीपी 55 और 100 था, और सवेरे टाइम पल्स रेट 200 पहुंच गई थी, जो बिल्कुल खतरा क्रॉस कर चुकी थी। इतनी वीकनेस आ गई। अभी भी हम बहुत हिम्मत जुटा के आ गए हैं। मतलब ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा, सीढ़ियाँ चढ़ने में रेलिंग पकड़ के किसी तरीके से आए हैं, लेकिन इससे भी एक मन बहल जाता है। हमने बेटे को ये भी बोल दिया कि जिस दिन हम प्रस्थान करेंगे तो बेटा तुम एक काम करना, भले उस दिन नहीं, 1-2 दिनों के बाद में इसी चैनल पे आके बता देना कि ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक सांस है तब तक आस है। और चूंकि ये कोई हमारे लिए प्रोफेशन नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं, ना कोई हमारा आमदनी का ये है, हम तो आप लोगों से लगता है कि रूबरू हो रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। जितने भी मुद्दे हैं कोर्ट केस को छोड़ के, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट हो, 72 साल में रिस्टोरेशन हो, 79 साल में पेंशन हो, ये तो कोर्ट केस के मामले हैं। इनके आर्डर जैसे हैं जो कोर्ट में जाएगा अभी भी मिलेंगे। लेकिन बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे 8वां पे कमीशन हो, डीआर 18 महीने का एरियर हो, डीए मर्जिंग हो, एफएमए हो, या जो भी इवन 65 साल का पेंशन वृद्धि का मसला, ये सारे मामले चुनाव आचार संहिता जब तक है कोई भी आदेश संभव नहीं है। स्कोबा की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख लें। हमारे पास अभी समय नहीं है। अगर उसमें दिक्कत जाए उसको गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में भी कर लें, और लेकिन हम जब थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे उसके बाद हम अगर कहोगे तो वो हिंदी में भी उसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी अच्छा नहीं लग रहा है, दिक्कत है। लेकिन यही है कि इस वीडियो से ऊर्जा मिलती है बनाने में, और क्या बोलें, बाकी तो सब ठीक है। हमने जैसा कि बोला, हम डॉक्टर के पास जाते नहीं। कल भी
बहुत दबाव डाला गया। हमने कहा नहीं, हमारा डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ, उसकी मर्ज़ी के बिना हम ऊपर भी नहीं जाएंगे, उसकी मर्ज़ी पर हम रुक भी नहीं पाएंगे। तो जो भी है, और एक प्रकरण हुआ था वो हमने बताया ही था। हर कदम पे सावधानी की आवश्यकता, घर में, बाहर, दाएं बाएं, अब हर जगह जब कुछ होना है तो वो घटना होती है, लेकिन अपनी तरफ से आमंत्रण मत दें। बिल्कुल आनंदित रहें, जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता की जगह चिंतन करें और टेंशन की जगह अपनी पेंशन लेते रहें, और लेकिन आनंद पूर्वक अपना एक ग्रुप बनाएं, भले रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, पेंशनर्स ग्रुप का, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग का, कभी का, नृत्य करने वालों का, पार्क में। और पार्क में जाके ऐसा ग्रुप बनाओ, 4-6 लोग बिंदास भाव से ठहाके लगाएं। ऐसे हास्य क्लब बड़े बड़े शहरों में बने। बिल्कुल आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें, किसी को व्यक्तिगत तौर से। देखिए, हम ये वादा कर रहे हैं जब तक सांस में सांस है, क्योंकि अपना चैनल ये ठीक ठाक हो चुका है, इसका असर होगा, पत्रकारिता का बिल्कुल अथराइज दर्जा मिला हुआ है। अगर किसी को कोई तंग कर रहा, धौंस दिखा रहा, बुढ़ा समझ के ऐसा वैसा, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हमारा ग्रुप में मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, संपर्क करें। हम वहाँ के अथॉरिटियों से संपर्क साधेंगे, या उस शहर में हमारे मित्र होंगे उनसे संपर्क साधेंगे। वैसे तो आप अपना ग्रुप खुद बनाइए और सेल्फ डिपेंड बनिए। हर मामले में समस्याएं आएंगी, बीमारी भी आएगी, अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कोई अपना करीबी ही करेगा। और करीबी का मतलब जरूरी नहीं रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो सकता, अपने ग्रुप का हो सकता। मोबाइल में लगे कि अब मदद की ज़रूरत है तो थोड़ा सा एडवांस में लगे कि बिल्कुल आपातकाल ऐसा ना हो जाए, उसी के पहले सामने वाले को मोबाइल करिए। क्योंकि कई लोगों के बच्चे बाहर हैं, वो अकेले वृद्ध दंपत्ति घर में रह रहे होते हैं। बहुत दिक्कत की बात है। शाम को या दिन में भी अभी गर्मी है, किसी अनजान आदमी के लिए दरवाज़ा बिना समझे हुए बिल्कुल ना खोलें, और दोपहर में तो कोशिश करो दरवाजे नहीं खोलें। अननोन हो तो मना कर दो, क्योंकि वृद्ध लोगों के प्रति लोगों की नज़रें रहती हैं। पेंशनरों को लोग जानते हैं कि ये पैसे वाले लोग हैं, इनके घर में कोई माल होगा, भले हो या ना हो। तो कुल मिला के भैया सावधानी की बेहद आवश्यकता है। तरह तरह के ठगी के उपक्रम जारी हैं। AI आने से कई कदम आगे वो लोग बढ़ गए हैं, वो बहुत तरक्की कर गए हैं। और पुलिस तो तरक्की करने के बजाय मामले को रफा दफा करने में ज़्यादा लगी रहती। रिपोर्ट भी लिखाने जाओ, जल्दी लिखती नहीं। जब भी कोई किसी किस्म की भी दिक्कत आए और लगे कि कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हम अपना फ़ोन 11 बजे के आसपास ऑफ कर देते हैं, और उस तक हम कोई भी फ़ोन रिसीव करते हैं तो बिल्कुल आप करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। और चैनलों की सुनवाई थोड़ी होती है, हमने देखा, लोग महत्व तो देते हैं, तो हम किसी अथॉरिटी के थ्रू भी बात करा सकते हैं। तो कुल मिला के बिल्कुल बिंदास भाव से जितनी लाइफ उसको एंजॉय करो, क्योंकि हमें अब कोई मेहनत नहीं करनी है। बिना ही मेहनत किए जितने के लोग नौकरी ढूंढते हैं उतनी पेंशन मिल रही है, तो इससे बढ़िया आनंद का क्या मौका होगा। ऐसे में कहीं बाहर सफ़र भी न करें, बाहर जाएं तो पानी की व्यवस्था पहले से पेट में स्टोर करें, साथ में ले जाएं। और धूप से आने के बाद कभी भी लस्सी, कोल्ड ड्रिंक न पिएं, चाय पिएं। हमारे को अनुभव है, दिक्कत हुई, अगर आप कभी धूप से आए घूम के और लस्सी वस्सी पी लें तो बीमार होने की 99% गारंटी है। तो कुल मिला के अपना बढ़िया आनंदित जीवन जिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और बाकी तो अब ठीक है, अब हम क्या बोले। हमें तो कल लग रहा था कि आज का मामला जो है बेटा आज या कल में आपको सूचना देगा, लेकिन अभी वो दिन शायद नहीं था। और भगवान परशुराम की कृपा रही कि आप लोगों से हम मुखातिब हैं। कल देखो, कल बात करते हैं अगर संभव हुआ, नहीं तो राधे राधे।